कुछ असबाब उन्होंने बनाए हुए हैं जिसकी वजह से नई नई चीज़ें जो है ना वो ईजाद होती जा रही हैं और दीन में शामिल उनको समझा जाता है। मसलन कुछ लोग ये कहते हैं जी ये चीज़ जो है ना कुरान करीम में भी नहीं, सुन्नत में भी नहीं, लेकिन सीना बसीना चल रही है। ये देखें ना, सुन्नत से हट के कैसे प्रोटेक्शन लोगों की ज़हन साजी की जाती है। भाई ये चीज़ ना कुरान में है, ना सुन्नत में है, ना हदीस में, लेकिन बुजुर्गों के सीना बसीना चल रही है। अब मैं इस पे ज़रा एक तो बातें करता हूँ, फिर आप फैसला आप कर लें। देखिए जी, सबसे ज़्यादा सीनों में महफूज कौन सी किताब है? सीना बसीना चलने वाली कौन सी किताब है? कुरान करीम है ना, सबसे ज़्यादा महफूज ही है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाफिज इसके हैं, सीनों में ज़्यादा महफूज है। आम मुसलमान को भी कोई ना कोई सूरतें, वजीफ़े, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन को, कोई अपनी ज़रूरतों के लिए है कि नहीं, कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा याद होता है। जब जंग यमामा हुई, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ कई हुफ़ाज़ शहीद हो गए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ की, मशवरा दिया कि कुरान करीम लिखा हुआ है, लेकिन यह है किसी के पास चंद सूरतें, किसी के पास कुछ पारे थे, कोई चमड़े पे लिखा, किसी ने हड्डियों, ऊँट की हड्डी के शाने पे लिख दिया, किसी ने पत्तों पे लिख दिया, मुख्तलिफ थे। एक जैसे ये हमारे पास अब कुरान एक जिल्द में है, इस तरह नहीं था, मुख्तलिफ था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अर्ज़ की, मशवरा दिया कि कुरान करीम को एक जगह पे इकट्ठा करें, कहीं ऐसा ना हो कि जिन सीनों में कुरान है उनके जाने से कुरान गैर महफूज हो जाए। जाके देखें, तवज्जो करें। खाली सीना बसीना अगर होता ना, जितने मर्जी हाफिज शहीद हो जाते, कहते कोई बात नहीं है, कुरान ना भी लिखे तो ये महफूज है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। किसी चीज की हिफाजत के लिए तहरीर और सीना दोनों जरूरी हैं। कुरान से ज्यादा महफूज कोई किताब नहीं है, इसका ज़ामिन खुद अल्लाह ताला है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये अपने तरीके, अपने दूसरे गैर मसनून अमाल आम आवाम को धोखा देते हुए ये कहते हैं कि जी ये सीना बसीना चल रहा है, ये कुरान में नहीं, सुन्नत में नहीं, लेकिन सीना क्या, ये क्या बात हुई भाई? खाली सीना बसीना चलना होता तो कुरान चलता, अल्लाह के नबी की हदीस चलती। हदीसों को इस तरह लिखा गया कि कुरान में मिक्स ना हो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने 7000 और कुछ हदीसें बुखारी शरीफ में दर्ज की हैं, ज़रा तवज्जो से सुने। 7000 और कुछ हदीसें, और उनको बयान करने वाले तकरीबन 7 लाख लोग थे, 7 लाख लोग। और उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सहाबा ने सुना, आगे सैकड़ों सहाबा ने सुना, उनसे हज़ारों लोगों ने सुना, उनसे आगे हज़ारों ने, लाखों तक गई तादाद, एक एक हदीस को अल्लाह के नबी से सुना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला तक आते वक्त हज़ारों लोगों को एक एक हदीस याद थी, लेकिन फिर भी इस पर नहीं छोड़ा कि सीना बसीना बस चली जाएगी तो ठीक है। उनको तहरीरी शक्ल में लाया गया। देखें ना, मस्जिद नबवी में तकरीबन 16 साल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला 16 साल मस्जिद नबवी में क़याम किया और सही बुखारी शरीफ लिखी। तो ये सिर्फ धोखा है कि जी ये बात कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं, लेकिन सीना बसीना चल रही है। भाई जो कुरान और हदीस में नहीं है वो किसी और ज़राए से हक आ ही नहीं सकता। हक कुरान और सुन्नत में महफूज है, बस कुरान और हदीस में महफूज है, कोई और सोर्स हक का नहीं है। ये धोखा है, आम आवाम को धोखा दिया हुआ है कि जी बस ये तो। फिर एक और चीज़, फलां बुजुर्ग ने ख्वाब देखा है, आगे बयान कर दिया तो ये भी कहा जी सीना बसीना चलना शुरू हो गया है। ख्वाबों की कोई गुंजाइश नहीं है, दीन पूरा हो चुका है। तो लिहाजा इबादत मुकम्मल हो चुकी हैं,
कुछ लोग कहते हैं नहीं जी अच्छी चीज़ें जो है ना वो इजाफा की जा सकती है। ये बात तो वाजी हो गई ना। कोई ये कहे ना जी ये सिर्फ सीना बसीना चल रही है तो ये धोखा है। ये आप ये दलाइल लेकर जाएं, कायल करें लोगों को। जो सुन्नत से दूर लोग हैं वो इस तरह आम सादा लोगों को गुमराह करते हैं। कुरान तहरीरी शक्ल में महफूज है, हदीस और सुन्नत तहरीरी शक्ल में महफूज है। दोनों का मुहाफिज अल्लाह ताला खुद है, लेकिन उनकी तहरीर का जैसा इंतज़ाम अल्लाह ने किया किसी और तहरीर की हिफाजत का हुआ ही नहीं है। कुरान करीम जब साहबा ने लिखा किस तरह लिखा है, कितना उसका एहतमाम किया। हदीस इमाम बुखारी देख ले किस तरह लिखी है, कितना एहतमाम किया है। फिर जिन लोगों ने अल्लाह के नबी की हदीसें बयान की 3 लाख अफराद हैं जिनके हालात ज़िंदगी लिखे गए कि ये अल्लाह के नबी की हदीसें बयान करते और लिखते हैं। तो बहरहाल बात दूर निकल गई। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि कुछ लोग सुन्नत से दूर ले जाने के लिए ये दलील देते हैं कि जी ये तो बुज़ुर्गों से सीना बसीना चल रही है। कुरान हदीस में है तो ठीक है। एक और चीज़ जो है, एक हदीस है उसका मफ़हूम मुतय्यन नहीं होता, उसमें गलती लगती है, फिर उससे दलील लेते हैं। जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका ईजाद किया उसके लिए उसके बदले में नेकी है, और जो उस पर अमल करेंगे उसकी भी नेकी है। अब इस हदीस को सामने रखते हुए ना कुछ लोग इससे कहते हैं जी लो जी अच्छा तरीका, अब जो सी मर्जी इबादत इजाफा कर दो, जो मर्जी चीज़ इजाफा कर दो वो अच्छी है। इसका पस मंज़र है। पस मंज़र ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ताउन के लिए गालिबन जैश उसरा के मौके पर सहाबा किराम को कहा था कि अल्लाह के नाम पे कुछ वक़फ़ करें, चीज़ें दें। एक सहाबी माल लेकर आया, दूसरे भी देखा देखी शुरू हो गए। तो ये उसके लिए है कि कोई अच्छी रिवायत चल पड़े। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ अब छठी भी कर दे जी, ये नहीं है। एक नमाज अल्लाह के नबी ने बताई नहीं, मेराज की रात का तय्युन ही नहीं है। अब मेराज की रात का तय्युन करके उसकी फजीलत में नमाज और हदीसें बयान करता जाए अपनी तरफ से, जबकि हदीस नहीं है, तो ये तो इजाफा है दीन में। तो लिहाजा ये सुन्नत हमारे लिए काफ़ी है। इन चीज़ों से अवॉइड करना है, बचना है। तो ये कहना जी वो एक अच्छा तरीका ईजाद किया तो उसमें अब जो सी मर्जी इबादत नहीं, तरीके अच्छे जैसे हमारे मुआशरे में होते हैं। तुर्कियों में मैं आम मिसाल देता हूँ, टोकरी होती थी सदक़े की। इस तरह मुआशरे में कोई अच्छी, खुद लोग कुछ मुआशरत में अच्छी चीज़ें अपने रहने सहने के लिए, लोगों के ताउन के लिए, अपने मुआशरे की भलाई के लिए करते हैं, वो मुराद है। इबादात में इजाफे की गुंजाइश नहीं है। उससे ये कहना कि इबादात में इजाफा करे तो ये अल्लाह के नबी का फरमान है, हर बिदअत गुमराही है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमारे इस दीन के मामले में कोई चीज़ बढ़ाएगा वो मरदूद है। रोज़े माशर जो है वो लोग जिन्होंने अपनी तरफ से दीन में इजाफा किया होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने से दूर निकाल देंगे। सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, कि जिसने मेरे बाद दीन को बदला वो दूर चला जाए, मेरे करीब ही ना आए। खुलासा ये है, हमें हर अमल में देखना चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है तो करें, सुन्नतों पर ही अमल कर लें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उन पर अमल कर लेंगे, हमारी निजात के लिए काफ़ी है। कोई भी इबादत है, कोई भी अमल है कराई। और फिर देखें अहले सुन्नत, हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नत के चाहने वाले हैं। उन्हें यह कहना पड़े बार बार कि आप हर मामले में सुन्नत को फॉलो करें। हुआ ये है कि कुछ लोगों ने यह कहा जी जो भी अच्छा काम है वो बढ़ा लें, गुंजाइश है। इस तरह एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ अहले इल्म का तबका है, उनकी ये राय है कोई भी अच्छा काम है वो बढ़ा लें। तो हम ये कहते हैं कोई भी अच्छा काम ऐसा नहीं है जो हमारे नबी ने बता नहीं दिया। बस ये इख्तलाफ है। अब ये इख्तलाफ ख़त्म नहीं हो सकता। हमें अपने नबी की सुन्नत से मोहब्बत है। हर काम अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। ये कैसे उनको ये हो गई जिसारत के ये कह दें अच्छे काम अभी हैं तो बढ़ाते जाएं। हर इबादत अल्लाह के नबी ने बता दी है। कोई इबादत, कोई नया तरीका गुंजाइश ही नहीं है।
और नजात भी इसी में है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह इल्ला मन अबा। आपने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, हाँ वो जो जन्नत में जाने से इनकार करे। पूछा गया मन अबा, कोई है जो इनकार करे? फरमाया हाँ, मन अताअनी दखल अल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। लिहाजा कोई नमाज है, कोई वजीफ़ा है, कोई भी अमल है, देखिए उसके ऊपर मोहरे मोहम्मदी है कि नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें दे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे अल्लाह के नबी रोके रुक जाओ। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उनकी नाफरमानी करके अपने अमाल को बर्बाद मत करो। सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हमें कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस के साथ चिमटे रहना चाहिए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया भी है जब तक तुम चिमटे रहोगे गुमराही से बचे रहोगे। ये कुरान और सुन्नत की बरक़ात हैं, ये सारे धोखे हैं, बच जाए इनसे। कि ये कोई हो सकता है खैर हो और अल्लाह के कुरान में ना हो, मेरे नबी के फरमान में ना हो, ये मुसलमान कैसे ये बात कर दे? एक तज्जुब वाली बात है। हर खैर कुरान और सुन्नत में है, सरापा खैर है, इससे बाहर कहीं खैर नहीं, इन्हीं में खैर है। लिहाजा ये कहना जी ये तो कुरान में बात नहीं, सुन्नत में नहीं, सीना बसीना चल रही है या फलां का ख्वाब है लिहाजा इसको अपना, हम नहीं अपनाते। इसके ये हमारे लिए कुरान काफ़ी है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत काफ़ी है। कोई अच्छा अमल समझ के इजाफा नहीं करना, हर अच्छा अमल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, हमारे लिए सुन्नत काफ़ी है। इसी की बरक़ात हैं, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा भी ये है कि जो काम जैसे मेरे नबी ने किया वैसे करें, ना उसको बढ़ाएं ना घटाएं। क्यों? इधर हम जो कोई बड़ा आदमी किसी को काम कहे ना, अब थोड़ी कमी बेशी तो करें, क्या उसका गुस्सा होता है? तो बड़े तो है, कोई हैसियत ही नहीं है। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सबसे बड़ी बात है, उसको मिनोअन बग़ैर कमी बेशी किए जैसे है हमें वैसे ही करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हकीकी मुहिब्बे सुन्नत बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।